मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से हम लोग वापस आए हैं टेस्ट क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। इस बार में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग का जो टेस्ट हुआ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 1 मार्क्स का। आप में से कुछ लोग का कॉपी करेक्शन में ये पता चला कि या तो आप 1 मार्क्स से ज़्यादा लिख दिए हैं या कहीं पर कुछ एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं था। वो भी हम यहाँ पर आपको आंसर भी बताएंगे कि क्या आपको लिखना चाहिए था, और अगर यहीं एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत पड़ेगा तो हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे। बट एग्जामिनेशन में आपको यह ध्यान रखना है कि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका सॉल्यूशन 1 मार्क्स के जैसा ही हो, कि वैसा करने से एक तो आपका टाइम बचेगा और दूसरा मिस्टेक होने का चांसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? सिंपल कंसेप्ट, it is the type of chemical bond, covalent bond, which is formed due to axial overlapping of atomic orbital. बस इतना ही लिखना है। The covalent bond which is formed due to axial overlapping of atomic orbital is called sigma. अब एक्सप्लेनेशन याद करो आप इसके साथ में, सिग्मा और पाई ये दो कोवेलेंट बॉन्ड था। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था पार्शियल ओवरलैपिंग से। इस तरह से तो ये पाई को यहाँ पे लिखने का जरूरत ही नहीं है, आपसे सिर्फ सिग्मा पूछा जा रहा है, आप सिर्फ सिग्मा बता। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकंड, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? हमने आपको बताया था कि पाई तो दिखेगा आपको लेकिन सिग्मा हिडन होता है। तो सिग्मा बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना। सबसे पहले आप इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखो, कार्बन एटम 1 2 3, यहाँ हो गया 1 3 के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, H H डबल बॉन्ड एंड 2 हाइड्रोजन। ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 सिग्मा, और ये दोनों पाई बॉन्ड। अब देखो सिग्मा का नंबर कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, और पाई का नंबर 2। तो सिग्मा का नंबर 6 और पाई का नंबर। तो आपसे सिग्मा और पाई पूछा जा रहा था, आप ये स्ट्रक्चर बनाएं ना बनाएं, रफ में बनाएं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने सिग्मा का नंबर 6 लिखा है, पाई का नंबर 2 लिखा है, तो आपको फुल मार्क्स यानी कि 1 मार्क्स मिले। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, चाहे आप रफ में करो या वहाँ मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज मोर स्टेबल, H2 प्लस और H2 माइनस? इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? आपको बताया भी थे कि इन दोनों का अगर आप कन्फिग्रेशन लिखते हो, यानी पहुंचेंगे कैसे। H2 प्लस के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, कन्फिग्रेशन लिखेंगे सिग्मा 1s1। H2 माइनस के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, इसका कन्फिग्रेशन लिखोगे सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इस कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 माइनस 0/2, इट मीन्स 0.5, और यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस 1/2, इट मीन्स 0.5। यानी दोनों कंडीशंस में बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू सेम है। तो एक पॉइंट बताया था आपको, अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू सेम है तो जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखो आप यहाँ कन्फिग्रेशन में H2 प्लस के केस में एक भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं, जबकि H2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, तो इसका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा H2 प्लस। आपका आंसर जो लिखना था वो लिखना था H2 प्लस। विच वन इज मोर स्टेबल? H2 प्लस। अब पूछा जा रहा है गिव रीजन, रीजन भी बताना है, तो सिंपल एक लाइन ऐड कर दोगे, बिकॉज इट हैज नो इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। बस इतना, टू द पॉइंट लिखने का कोशिश। इसलिए वीडियो भी ये शॉर्ट में बना रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखो, जरूरत पड़े तो रिपीट करो। H2 plus is more stable in comparison to H2 minus because H2 plus has no electron in anti-bonding molecular orbital, while H2 minus has one electron in anti-bonding molecular orbital, which make it unstable. इसलिए होता है। Next question, what is the percentage of S character in sp2 and sp3? sp2 में S का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ S का नंबर कितना है 1, टोटल S के 1 और P के 2 हैं,
तो 1/3 इंटू 100 कर दोगे, ये वैल्यू आ गया 33.33। वहीं अगर sp3 में s कैरेक्टर निकालते हैं तो परसेंटेज ऑफ s यहाँ आ जाएगा, s का एटॉमिक ऑर्बिटल का नंबर 1 और टोटल s1 और p3 टोटल 4 हो गया, तो 1/4 इंटू 100 यानी ये वैल्यू आ गया 25%। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यानी sp2 और sp3, और आपसे पूछा गया था इनका परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, sp2 में आंसर आ गया आपका 33.33% और sp3 में आ गया आपका आंसर 25%। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ O2 प्लस। तो यहाँ तो आपको कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा। O2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ निकालोगे तो 16 और 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है यानी 50। कन्फिग्रेशन आएगा इनका के लिखा जाता है सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s के बारे के केस में, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4 से ज़्यादा होता है वो, क्योंकि ये इनर ऑर्बिटल हो गए, सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन। सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, इसके बाद O2 F2 और Ne2 में सिग्मा 2pz पहले आता है, सिग्मा 2pz2 पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, यहाँ भी 2 इसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करने के पहले एक बार काउंट कर लो, देखो यहाँ 4 6 8 10 12 14, अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो यहाँ 1 और इस जगह पर आप 0 भी डाल सकते, 1 और 0 हो गया। अब यहाँ पर आपको बॉन्ड ऑर्डर काउंट करने का जरूरत नहीं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा यहाँ से लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन इन NH3 एंड PCl5। NH3 और PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करो आप, H इज इक्वल टू 1/2 इंटू M प्लस V माइनस C प्लस A, जो बताए थे वो बताते हैं। यहाँ NH3 सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7, कन्फिग्रेशन लिखे 2 5। इसका मतलब ये हुआ यहाँ नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आ गया 5, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई निगेटिव चार्ज नहीं। फॉर्मूला कौन सा पढ़े थे हम लोग, H इज इक्वल टू 1/2 इंटू M प्लस V माइनस C प्लस A। निकालो 1/2 3 प्लस 5 यानी 1/2 इंटू 8, ये वैल्यू आ गया 4, और 4 के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है sp, ये NH3 का निकल गया। उसी तरह से फिर PCl5 का भी निकाल लेंगे, आप ये रफ में भी कर सकते हैं। PCl5 सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है 15, कन्फिग्रेशन आ गया 2 8 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम क्लोरीन भी मोनोवैलेंट है 5, C का वैल्यू 0, A का वैल्यू 0। अब H निकालो 1/2 इंटू M प्लस V माइनस C प्लस A, तो 5 प्लस 5 10 यानी वैल्यू 5, और इनका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। तो आपसे सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा था, तो मार्क्स आपको मिलेगा इसके ऊपर में। NH3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, और PCl5 के केस में हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। एक मिनट के अंदर में बाकी का ये हो गया, तो ये NH3 और PCl5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आते हैं, ड्रॉ द लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ SF6। SF6 का लीविस डॉट स्ट्रक्चर, तो दोनों का पहले कन्फिग्रेशन लिख लो। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कन्फिग्रेशन लिखेंगे 286, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कन्फिग्रेशन हो गया 2।
शेयरिंग फ्लोरीन डिसाइड करेगा क्योंकि इसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। सेंटर में सल्फर और 6 फ्लोरीन, 2 3 4 5 6। बताए थे आपको कि जब लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखो तो जो शेयरिंग डिसाइड करेगा उसके हर एक एटम का इलेक्ट्रॉन पहले लिखते जाओ। क्योंकि फ्लोरीन शेयरिंग डिसाइड करा, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिया, बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इसी वक्त में लिखते जाओ। ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, रेस्ट 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6। अब सल्फर की बारी है, इसके आउटर मोस्ट शॉर्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। देखो तो सारे फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, यहाँ ये फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इनका भी पूरा हुआ, इसका भी पूरा हो गया, फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा। वहीं सल्फर ऑक्टेट रूल को वायलेट कर, यानी सल्फर का ऑक्टेट वायलेशन, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने से का ये लीविस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस आयन का लिखना है। तो कार्बोनेट ये सारा करवाया हुआ था, कार्बोनेट का ये आया था O माइनस, O माइनस। हमने बताया था कि आइडेंटिकल एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन शिफ्ट करते जाओ, तो एक और स्ट्रक्चर आएगा, ये डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया, O अभी आ जाएगा O माइनस, यहाँ O। अब अगले स्टेप में अब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, अब इस स्टेज मैंने CO अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया यहाँ। अब फिर इसको यहाँ करोगे तो पहले वाले स्ट्रक्चर के जैसा होगा, तो अब रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका बनेगा CO और इन सब जगह पर ये मल्टीपल बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है और चार्ज भी डिलोकलाइज्ड फॉर्म में है, तो किसी के ऊपर चार्ज नहीं देंगे, चार्ज को यहाँ डाल देंगे। ये लिखना था आपको कार्बोनेट आयन के रेजोनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट भी। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप एंड बॉन्ड एंगल इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन? ये तो याद रखने वाला। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम लोग देखें तो sp3d2 में शेप आता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और बॉन्ड एंगल का वैल्यू आता है 90 डिग्री। लिखना बस यही है, शेप ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि इसका शेप कैसा आ गया ऑक्टाहेड्रल, और बॉन्ड एंगल भी पूछा जा रहा था, इनका बॉन्ड एंगल वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री, ये लिख दिया। हाँ, आप अगर समझना है कि कैसे 90 डिग्री हुआ तो फिर आप ये याद रखो, इस तरीके से हम लोग बनाए थे, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आया था, यहाँ सराउंडिंग एटम बी ले लेते हैं, बी बी, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री, और ये सारे के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री। लेकिन इसको बनाने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये पार्ट लिखो जो पूछा जा रहा है आपसे, बस यहीं तक, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म हाइब्रिडाइजेशन थ्योरेटिकल, द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more atomic orbital having nearly equal energy to form a new set of identical orbital is called hybridization. फिर से, the intermixing of 2 or more atomic orbital having nearly equal energy to form a new set of identical orbital is called hybridization. ये लिखना था। What would be the shape of SiO2 molecule? ये तो वेस्पर थ्योरी पर बेस्ड होगा, SiO2 का शेप निकालना है, तो इनका लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखो, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 2 8 4, ऑक्सीजन एटम एटॉमिक नंबर 8 कॉन्फ़िगरेशन 2 6, लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास,
सिलिकॉन 1 2 3 4। देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हुआ, इनका ऑक्टेट पूरा हुआ और सिलिकॉन का भी ऑक्टेट पूरा। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये देखो कितना है इनके पास में, याद करो आप बताए थे बेस्ट पर थ्योरी में कि मल्टीपल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज सिंगल सुपर पेयर इलेक्ट्रॉन। मल्टीपल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज सिंगल सुपर पेयर। तो यहां पर ये भी वन पेयर, ये भी वन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितना आ गया 2। और जब बॉन्ड पेयर 2 है तो इन कंडीशन में इनका शेप आएगा लीनियर। आपको मार्क्स इस लीनियर लिखने पर मिलेगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो सिंगल सुपर पेयर के जैसा बिहेव कर। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू ऑफ C2 मॉलिक्यूल। C2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू निकालना है, चलिए तो पहले इसका कन्फिग्रेशन लिखना होगा। C2, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 12 आएगा और कन्फिग्रेशन लिखेंगे के 4 इलेक्ट्रॉन के लिए, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। अब जैसे ही चूंकि इक्वल है तो एक बार इलेक्ट्रॉन काउंट कर, यहाँ 4 6 8, अभी भी 4 बचा हुआ है, 10 एंड 2 2। अगर 2 ही बचा रहता तो इनके पास में 1 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर के लिए रिलेशन क्या पढ़े हम लोग, NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देखो कितना है 2 4 6, यहाँ 6, एंटी बॉन्डिंग में 2, 6 माइनस 2 बाई 2 4 बाई 2, इट मीन्स द बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू इज कितना। अब मैग्नेटिक बिहेवियर आपसे नहीं पूछा जा रहा है, लिखेंगे जो पूछा जाए बस उतने ही से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन। कई लोग गड़बड़ किए। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6 और इसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पहले ही बताए थे कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में कंडेंस्ड फॉर्म में आपको सिग्मा बॉन्ड पता नहीं चलेगा, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो जब स्ट्रक्चर बनाओगे आप बेंजीन का, ये इस तरीके से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन में। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ऑल 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विथ 6 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब पाई, जहां डबल बॉन्ड है वहां पर पाई पाई पाई, और सिग्मा काउंट करो 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, यानी इसके आंसर में सिग्मा का नंबर आ गया 12 और पाई का नंबर आ गया। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करता है, तो इस पॉइंट को थोड़ा केयरफुली देखें। इन बेंजीन देयर आर 12 सिग्मा एंड पाई। नेक्स्ट, आउट ऑफ H2 एंड H2S विच इज मोर पोलर। H2 और H2S दोनों में ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप का है। H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि H2S में हाइड्रोजन सल्फर के साथ में जुड़ा हुआ है। पोलैरिटी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर में। ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सल्फर, इस वजह से H2O मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होगा H2S के। फिर से यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा जा रहा था तो सिर्फ आपको H2O या H2S बनाना है। रीजन ये क्या पता चला, H2O और H2S में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इन कंपेरिजन टू सल्फर, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आएगा हाइड्रोजन और सल्फर के रिस्पेक्ट में, इसलिए H2O ज़्यादा पोलर होगा H2S के रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, इट हैज मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड से बनता है और इसमें लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यानी कि कितना पार्ट ऑर्बिटल का इन्वॉल्व हो रहा है। आंसर आपका क्या होना चाहिए,
sigma bond is stronger than pi bond because sigma bond has more extent of overlapping. यहाँ पे overlapping atomic orbital का ज़्यादा होता है। 16th क्वेश्चन पूछा जा रहा है, CO2 and SO2 both are triatomic molecule, but there is big difference in their dipole moment. Why? इनका स्ट्रक्चर, CO2 का स्ट्रक्चर अगर आप याद करेंगे तो CO2 में लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और SO2 का स्ट्रक्चर अगर आप याद रखेंगे, वेस्पर थ्योरी में पढ़े हैं, तो इट हैज बेंट शेप, और इनके पास में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी था, तो इनके शेप की वजह से इट हैज लीनियर शेप। तो इस बॉन्ड के द्वारा जो पोलैरिटी प्रोड्यूस किया जाएगा और इस बॉन्ड के द्वारा दोनों बराबर है, इसलिए इनका पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 होगा, यानी CO2 नॉन पोलर होता है। हम आपको बताए हैं एक्सेप्शनल वाले पार्ट में, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में ये इसका आंसर आपको मिला। और SO2 में ये बेंट शेप है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये पोलर होगा और ये नॉन पोलर। तो क्वेश्चन कहा जा रहा था कि क्यों डिफरेंस है, ड्यू टू डिफरेंट इन देयर शेप, CO2 हैज लीनियर शेप और SO2 हैज बेंट शेप, ये देना था आपको आंसर। फिर है डिफाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सुटेबल एग्जांपल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिफाइन करना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम ए सिंगल एटम। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे एक एग्जांपल आप याद रखो, अभी जो हम लोग लिखे हैं उसी को लिख सकते हो आप। SO2 को सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 कन्फिगरेशन लिखेंगे 2, 8, 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 कन्फिगरेशन लिखेंगे 2, 6। ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये सल्फर भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास। इस सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया और इस ऑक्सीजन एटम का भी ऑक्टेट पूरा। अब इस ऑक्सीजन एटम के पास में अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना ऑक्टेट इनसे पूरा करता है। तो यहाँ जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और इस जगह पर जिनका फॉर्मेशन हुआ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सुटेबल एग्जाम्पल में तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओजोन भी बिल्कुल इसी तरह। वाई एटम रिएक्ट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, स्टार्टिंग में फर्स्ट डे लिखवाया हुआ है, एटम रिएक्ट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी स्टेट। मिनिमम एनर्जी स्टेट लोअर एनर्जी स्टेट एक्वायर करना चाहता है, और दूसरा रीजन था टू एक्वायर इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन बाय कंप्लीटिंग देयर डुप्लेट और ऑक्टेट। इसी पॉइंट को लिख। नेक्स्ट, डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सुटेबल एग्जांपल। इंटर और इंट्रा दो हाइड्रोजन बॉन्ड बताए थे। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच बन रहा है, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर। और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में बन रहा है तब उसे इंट्रामॉलिक्यूलर कहें। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जा रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और इसके एग्जाम्पल में तो डेफिनेशन आ गया, द हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इनसाइड ए मॉलिक्यूल, जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में बना हुआ। और इसके एग्जाम्पल में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आपको बताया था, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इस जगह पर OH, जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड बना, इसे हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है। और इस कंपाउंड का नाम हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन वाटर, ये पता चलेगा इसका लिविज डॉट स्ट्रक्चर लिखने से। H2O, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कन्फिग्रेशन आ गया 2, 6। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हुआ, डुप्लेट पूरा हुआ, और ऑक्सीजन एटम के ऑक्टेट पूरे। अब इसमें ये दोनों लोन पेयर है और ये दोनों बॉन्ड पेयर है। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था, हाउ मेनी लोन पेयर, इट इज 2, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, इट इज ऑल्सो 2। इस पर आपको मार्क्स। तो ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का टेस्ट था, उसका सॉल्यूशन बता दिया।
दो सेट में एक टेस्ट हुआ था, सेट ए और सेट बी, दोनों के क्वेश्चन नंबर का सिर्फ डिफरेंस था, आगे पीछे क्वेश्चन दोनों सेट में सेम था। अब एक बार आप ये वीडियो ध्यान से देखो और देखने के बाद में जब समझ में आ गया सारा तो इसको सॉल्यूशन को एक बार फिर से, ऐसा करने में 20 मिनट के करीब का टाइम लगेगा आपको वीडियो देखने में, और यही 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा आपको सॉल्यूशन बनाने में। एक दिन के बाद में भी कर सकते हो। तो अब इस तरीके से रिलेटेड जब कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। तो इतने में अगर आप 40 मिनट का टाइम निकाल पा रहे हैं, आपके लिए कम से कम वो लिख लो ज़रूर जो गलत किया है आपने। आज यहीं तक, आगे टेस्ट होगा। थैंक यू। Thanks for watching this video.